तो हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आप लोगों का वैकेंसी एक तरह से सब कुछ हो ही गया, बस नोटिफिकेशन आने का देरी है। ठीक है साथी, तो क्योंकि वैकेंसी आना तय है, इस बात की गारंटी है। बस आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार जब वैकेंसी आएगा तो 1 से 2 महीने के अंदर में आपका सब कुछ फाइनल हो जाएगा और आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप लोग तैयारी कर सकें। तो इसलिए पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा कंपटीशन भी इस बार ठीक ठाक रहेगा। ठीक है ना? तो यही है कि बस जोर शोर से तैयारी कीजिए, किसी भी हालत में इस बार जो है नौकरी ले ही लेना है। ठीक है साथी, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है आपका 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा 6 से लेकर 12 वाले सारे साथियों का, उसके लिए जो मैं आपका जो है 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है आपको इस चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट बना है कॉमन प्रैक्टिस सेट का, 4 प्रैक्टिस सेट डल चुका है, जाइए देखिए। साथ ही साथ जो है आपका ज्योग्राफी का भी SCERT का जो है बेस्ट हर दिन एक चैप्टर करवा रहा हूँ, हिस्ट्री और बायोलॉजी स्टार्ट किया हूँ। बहुत जल्दी जो आपका और भी सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी तथा फिजिक्स, केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है साथी, तो टाइम को बर्बाद नहीं कीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जो है आपका GS पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं लास्ट में जो मैथ को करवा दूंगा, 7 क्वेश्चन मैथ का है, तो आप लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, माहौल बनाइए अपने आप में और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन GS का और इस प्रैक्टिस सेट का ओवरऑल 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन 11 नवंबर के अवसर पर मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कह रहा है कि किसके जन्मदिन पर? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिहार में जो है नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपारण एवं सारण से। ठीक है साथी, चंपारण में 13 व्यक्तियों का पहला जो जत्था चंपारण जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में चला था। ध्यान रखिएगा, किसके? तो विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बागमती नदी जो है बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंगेर के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 जनवरी 2023 को घोषित जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो इसमें जो आपका बेस्ट एक्टर जो ड्रामा सीरीज में मिला था ऑस्टिन बटलर को मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मतलब हीरोइन के अवार्ड जो है केट ब्लैंचेट को मिला था। तब बेस्ट पिक्चर जो था आपका जो है द फैबलमैन्स था। उपयुक्त जो है सभी का सभी कथन जो है आपका सही है। देखिए अवार्ड में जो आपका फिल्मी दुनिया में जाइएगा तो ऑस्कर अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, ठीक है, और भारतीय लेवल पे आइए तो भारत का जो राष्ट्रीय अवार्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। और इसको दादा साहब फाल्के अवार्ड किस किस को मिलता है हर साल, इतना अवार्ड जरूर देखिएगा करंट अफेयर में। हालांकि मैं एक वीडियो करंट अफेयर का सेशन लाऊंगा, उसमें आपको मैं आइडिया दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ आपको करंट अफेयर पढ़ना है और क्या चीज़ जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का जो है विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर बोनी ग्रेबियल को। ठीक है, आर बोनी ग्रेबियल को घोषित किया गया। ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है रहने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, और आपका 2021 का जो मिस यूनिवर्स बना था आपका अपने भारत, ठीक है, हमारा अपना देश जो है उसका क्या है नाम था? हरनाज कौर सिंधु। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि एशिया का जो है सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है, बगीचा का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जो है Z = 14 को और डैश और के बीच में रखा जाता है। तो सिलिकॉन Z = 14 है तो किसके किसके बीच में होता है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका जो है एल्युमिनियम और फॉस्फोरस के बीच में, क्योंकि एल्युमिनियम का जो है परमाणु संख्या 13 होता है और फॉस्फोरस का क्या होता है? 15 होता है, ध्यान रखिएगा।
आगे कह रहा है कि समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगे जो है उच्च आवृत्ति की होती है। आगे कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जितना आप मान के चलिए 5 फीट का इंसान है, अपना पूरा इमेज जो है उसके सामने खड़ा होकर देखना चाहते हैं तो 2.5 फीट का कम से कम जो है क्या आपका दर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, देखिए वोल्टेज दिया गया है और ये जो आपका प्रतिरोध भी दिया गया है। आपको क्या निकालना है, तो करंट निकालना, ठीक है। करंट मतलब होता है धारा, विद्युत धारा निकालना। देखिए क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। आपको ओम का नियम पता है कि V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। तो करंट तो निकाल ही लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या समानांतर, या देखिए वो ये दिया है आपका, ये करंट दिया है, ठीक है। ये करंट मान के चलिए A और B है, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में है, ठीक है ना। तो देखिए ये करंट कितना है, ए और बी के बीच में, एक तो हो गया आपका 2 ओम, और एक जो है आपका ये ऐसे करके 2 ओम और प्लस यहाँ क्रॉस करके फिर 2 ओम हमारा, ये जो है ये पूरा पूरा जो है अपने आप में क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो गया, ये 2 ओम जो है इस 2 एम के साथ क्या आता है, सीरीज में आता है। ये 2 एम सीरीज में, तो इसका कुल जो होगा आर जो होगा समतुल्य कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 4 ओम देखिएगा तो इस 4 ओम के साथ के 2 ओम के साथ किसमें आ जाएगा, तो पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल में आ जाएगा, तो जो ए बी के बीच में जो इतना जो होगा ओवरऑल, जैसे देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़ के, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे ये जो था आपका क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन में बहुत डाउट रहता है लड़कों लोगों को। ये 2 ओम हो गया, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, और 2 वोल्टेज है बैटरी का, ठीक है। इसको हम देखिए, इसको जो है इसका आर जो निकालते हैं तो इसका ओवरऑल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 ओम 2 ओम 4 ओम सीरीज में तो जुड़ जाएगा। और ये भी क्या है आपका, ए बी पॉइंट के बीच में ये, ठीक है ना। ये भी जो आपका है 2 ओम जो है 2 ओम, और ये आपका 4 ओम जो है ए बी के बीच में ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको, 4 ओम, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों समानांतर हो गया, तो इसका जो आर समतुल्य कैसे निकालेंगे, तो अगर 2 प्रतिरोध क्या कहते हैं एक दूसरे के समानांतर हो, तो उसका आर समतुल्य जो निकालते हैं, तो क्या कीजिएगा, पहले दोनों को ऊपर में गुना कर दीजिए, 2 गुने 4, और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। बस दो प्रतिरोध अगर क्या करते हैं समानांतर में, तब लगाइएगा ये आर समतुल्य का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 बट्टे 6 क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और 1.5 क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी साथी, यहाँ पे मिस्टेक से 1.5 लिख दिया हूँ। देखिए 8/6 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/6 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 4/3, ठीक है। ओवरऑल आपका जो है आर प्रतिरोध कितना निकाल लिया, आर समतुल्य, तो आर समतुल्य आपका कितना आ गया, 4/3 आ गया। चलिए आप तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, आपको बस तोड़ने आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, ओम का नियम V बराबर IR, ठीक है ना। तो वोल्टेज 2 हो गया, आर कितना हो गया, आई निकालना है, आर कितना हो गया वो टोटल आपका, तो 4/3। तो यहाँ से करंट निकालिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा साथी, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 एम्पियर, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा, कुछ है नहीं खास, देखिए 2 जाएगा 2, और उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा करंट, ये हो गया, ठीक है। 2 दूना 4, 1.5 एम्पियर आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन आंसर आपका। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे कह रहा है कि तरल में प्रवाह का जो अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैस तथा द्रव जो है तरल के समान व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, बताइएगा। सॉरी साथी, जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत से धन के निकासन को किसने रक्तस्राव कहा था। तो ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। सॉरी साथी, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बारे में दो चीज़ बताता हूँ, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसको क्लियर कर लीजिए। कार्ल मार्क्स जो था, आपको कहा था कि यहाँ से धन जो निष्कासन हो रहा अंग्रेजों के समय में, उसको कहा था कि भारत का जो है रक्तस्राव हो रहा था। किसने? कार्ल मार्क्स ने ये बात कहा था। ठीक है, हालांकि आपको जो क्या कहते हैं, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, इसलिए मैं आपको जो इसमें थोड़ा दादा भाई नौरोजी बता दिया। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था, लेकिन किसने कहा था कि भारत में जो धन का निष्कासन हो रहा है उसको रक्तस्राव कहा था, तो वो जगह कार्ल मार्क्स। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग जो आयोग था उसका अध्यक्ष कौन थे, तो काका कालेलकर थे, ये पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 340 में तथा संविधान संशोधन 102 में जो है 2018 में इसका जो है वर्णन मिलता है, विशेष रूप से संवैधानिक रूप से। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन असत्य है, मतलब गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नो स्पिन। ठीक है, नो स्पिन जो है आपका, ये नो स्पिन जो पुस्तक का नाम है वो आपका अनिल कुंबले का नहीं है, किसका है, तो शेन वार्न का। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बड़ा क्रिकेटर था, स्पिनर था, हालांकि वो उसका जो मृत्यु हो चुका है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे जो है बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मुनीम खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुनीम खान को। आगे कह रहा है कि जो है मंत्रिमंडल शब्द जो है निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, मंत्रिमंडल शब्द जो है आपका अनुच्छेद 352 में मात्र एक बार इसका शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, केवल एक बार जो है मंत्रिमंडल क्या कहते हैं, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। आप लोग के ध्यान में आ रहा होगा कि दिमाग में आ रहा होगा कि सर अनुच्छेद 74 होगा, नहीं, अनुच्छेद 74 में जो है आपका मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग हुआ। ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग जो है आपका अनुच्छेद 74 में हुआ। आगे कह रहा है कि काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, कपास। ठीक है, कपास में जो काली मिट्टी की खेती खूब होती है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो पानी को रोक के रखने का क्षमता बहुत बढ़िया होता है। आगे कह रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। अब बहुत पूछा जाता है, बताइए साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए हर लास्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसके जो संस्थापक थे आपका क्या थे, तो ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिरहुत नहर का संबंध जो है किस नदी से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में जो है कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अली मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र की जो सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि बाब एल मंडब किस को जोड़ती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल सागर एवं अरब सागर को। ठीक है, बाब अल मंडब प्लस सुएज नहर, ठीक है, पनामा नहर, कील नहर, ये सबको ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि जो है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत जो है किस रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रिहला पुस्तक में जो है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का जो है क्या कहते हैं, उसका जीवनी जब वृत्तांत लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय जो है विधानसभा में बम कब फेंका था। तो इसका डेट तक याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, खासकर हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था उन्होंने, और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी मिल गया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है मृतोपजीवी कवक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेंसिलियम। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगुल हास जो है आपका क्या है, तो अगुल हास जो है आपका गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जाता है। एकदम रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा 10%। ठीक है, जैसे मान के चलिए हरा पेड़ पौधा मान के चलिए कि 100% में आपका क्वांटिटी में आपका खाना बना रहा है, तो बकरी वगैरह चाहे कोई भी क्या कहते हैं हाथी वगैरह जो भी शाकाहारी जानवर जानवर है चाहे इंसान है उसको खाएगा, तो मात्र उसके एनर्जी का 10% ही ले पाता है। ठीक है, तो 100% उसके पास, तो हम हमारे पास कितना आ जाएगा 10%। जैसे बकरी के पास 10% एनर्जी है, आप बकरी को मान के चलिए शेर खाए, तो शेर के पास मात्र 1% एनर्जी है। इस तरीके से जो श्रृंखला चलते रहता है फूड चेन, ध्यान रखिएगा। बहुत पूछा जाता है, बीपीएससी से फेज में भी आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, एस्केवेजिंग। तो ये था साथी आपका जीके जीएस का 40 क्वेश्चन। अब आते हैं मैथ्स वाले सेशन पे। अब आगे आपका मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहता है। मैथ्स का लेवल का ऐसा रहता है कि 6 से लेकर 12 तक सारे साथी जो है इसमें आ जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका मान पूछ रहा है tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। एकदम हलवा क्वेश्चन है, बस खाली एंगल याद रहेगा, पट 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 आंसर निकाल लीजिएगा। आइए मैं इसको देखते कैसे सॉल्व करता है। tan 30 डिग्री क्या होता है साथी, तो 1/√3 होता है। ठीक है, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, cos 30 डिग्री क्या होता है, तो √3/2 हो जाता है। अब क्या है, इसको बस सॉल्व कीजिए। इसको हम ऊपर के ऊपर सॉल्व कर देते। देखिए ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, LCM √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, √3 में √3 से गुना हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला क्या निकल के आ गया, 3/√3 है, बट्टे में आपका √3/2 हो गया। ठीक है ना। ठीक है साथी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, √3/2। अब इसको अगर देखिएगा तो मैं जैसे ये आपका क्या हो गया, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, 4/3। 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 और बट्टे क्या हो गया, √3 हो गया। ठीक है ना। इसको देखिए, ये जो है इसके साथ भाग में था तो ये ऊपर जाएगा तो पलटेगा, /2 गुने √3। अब देखिए ऊपर वाला का ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 4 दूना 8 /√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। समझ में आ गया होगा साथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/3। कुछ नहीं था, बस सिंपल जो है आपका एंगल का मान याद है, बस सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है बताइए। देखिए 2 प्रकार का छूट दिया जाता है, 20% और 25% का जो है क्रम से छूट दिया जाता है। तो इसका एक फार्मूला होता है समतुल्य जो है छूट निकालने का। इसका क्या होगा, आपका 20 निकालिए, पहले समतुल्य छूट निकाल लीजिए, 20 + 25। ठीक है, माइनस 20 गुने 25। ठीक है साथी, बटे 100 कर दीजिएगा। ठीक है ना। 25 चौका 100 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, तो 20 से 25 45 से -5 कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका 40% जो हो गया आपका टोटल जो है आप छूट दे दीजिए। ठीक है ना। 40% क्या लिख सकते हैं, 40/100। इतना तो समझ में आ गया, प्रतिशत हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको कट कुटा कीजिएगा तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब आगे हम बताते हैं। ये हो गया आपका 2/5, यहाँ से शुरू करते 2/5। ठीक है, इसको ये हो गया आपका छूट, इसको बनाने का ट्रिक बता रहा हूँ, ये हो गया छूट, ये आपका अंकित मूल्य हो गया। ठीक है ना, अंकित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य आपका 5 हो गया, 2 छूट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाइएगा, देखिए आपका अंकित मूल्य किसी भी चीज़ पर 5 दगा हुआ है और 2 छूट दे देते हैं, इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य जो हो गया क्या हो गया उसका, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए अब कह रहा है कि क्रमिक छूट के बाद 288 रुपये में बेचा जाता है। देखिए 3 यूनिट का विक्रय मूल्य कितना है, 288 रुपया। तो ये यूनिट का कितना आ जाएगा, ये यूनिट का क्या हो जाएगा साथी, तो ये यूनिट का आपका हो जाएगा 288/3। अब आपको निकालना क्या है, तो 5 यूनिट का, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 5, तो इसका 5 कर लीजिए, तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 480 रुपया। ठीक है ना, ये हो गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, डी आंसर हो गया आपका। क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का अनुपात जो है 5:7 है, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका इसका रेशियो बताइए। देखिए, जब अनुपातिक राशि दिया हो तो ए को मान लीजिए 5, बी को मान लीजिए 7, बस यही पुट कर दीजिए, मैटर क्लोज हो जाएगा। ए की जगह पे क्या रखिए 5, ध्यान रखिएगा ये पहले आ रहा था, उसका अनुपातिक राशि वाला पहले हो जाएगा। -3 गुने बी कितना हो जाएगा 7/4 गुने ए कितना हो गया 5 माइनस 5, 2 गुने बी कितना है तो 7 है। बस सिंपल है, कैलकुलेशन कर लिए 50 25 माइनस 3 7 21, तो ये क्या हो जाएगा 4। 25 में से 21 घटाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 में से 14 घटाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 को अब 2 से काट दिए, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो 2:3 हो जाएगा। देखिए साथ ही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख समझ में आ गया होगा। देखिए आपको जो है समीकरण का 2 मूल दे दिया गया, आप 10वां में पढ़े होइएगा। मूल को क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा लिखते हैं। तो ये दे दिया गया अल्फा बराबर कितना है, मान के चलिए अल्फा बराबर 3 दे दिया गया है, अब बीटा बराबर 5 दिया गया। 10th जो भी 10th तक पढ़ा होगा उसके लिए तो एकदम हलवा मैथ सब है। तो देखिए समीकरण कैसे लिखते थे, तो समीकरण लिखने का जनरल फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² का x² लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह -3 को मान लीजिए, बीटा हो गया +5 हो गया इंटू x, ठीक है। अब प्लस में क्या हो जाएगा साथी, ये आपका जो दिया था वो प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो कितना -3 गुने 5 कीजिएगा तो -15 हो जाएगा, तो यहाँ -15 सीधे कर देते हैं बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा देखिए, तो क्या हो जाएगा x² माइनस, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस अल्फा -3 + 5 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये +2x, ठीक है। अब माइनस में अल्फा बीटा जो था कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका साथी बताइए, आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या होना चाहिए बताइए। तो हालांकि इसके पीछे आगे जो है माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या था माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। -3 + 5 कितना 2x, इसके आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। देखिए कह रहा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप 544 सेंटीमीटर दिया गया है तथा प्रत्येक बराबर भुजा का आधार जो है 5/6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि जिसका क्या दो भुजा जो है आपस में बराबर होता है। परिमाप दे दिया मतलब तीनों भुजा का जो है लंबाई का योग कितना है, तो 544 सेंटीमीटर दिया गया है। आधार कह रहा है कि प्रत्येक जो बराबर भुजा है, ये दोनों मान लिए हम बराबर है, ठीक है ना, ये ABC है, चलिए ये भी सी है, तो इसमें क्या कहते हैं इसको जो है आपका इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है ना। और ये आधार है, तो कह रहा है कि ये जो दोनों बराबर भुजा आधार का कितना 5/6, तो आधार को हम x मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/6x, और ये भी क्या हो जाएगा 5/6x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। कह रहा है कि परिमाप 544 सेंटीमीटर है, तो देखिए तीनों भुजा का योग जोड़िए, आधार कितना x, दो बराबर भुजा जो है 5/6x प्लस 5/6x, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का योग मतलब परिमाप होता है, तो ये कितना हो गया 544 दिया है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए आइए अच्छे से समझा दो। 3 भुजाओं का योग परिमाप हो जाता है, ठीक है, त्रिभुज में 4 भुजाओं का योग चतुर्भुज में परिमाप हो जाता है। देखिए जो आपका यहाँ पे सॉल्व जब कीजिएगा इसको, ठीक है ना, तो जब सॉल्व कीजिएगा ये हो गया आपका x हो गया भुजा, दूसरा कह रहा है कि 5/6x हो गया, फिर हो गया 5/6x आ गया बराबर कितना है 544। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का मान क्या निकल के आ जाएगा 34। सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ खास है नहीं, ठीक है। x बराबर क्या हो गया 34, मतलब आधार क्या हो गया आपका 34, ठीक है ना। आधार जब 34 आ गया आपका निकल के, चलिए देखिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर निकल के आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, जैसे इसका आंसर जो आपका निकल के कितना आ जाएगा, तो 204 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, कितना 204 सेंटीमीटर। सही से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो आपका क्या होता है, हेरोइन का एक फार्मूला होता है निकालने का, ठीक है ना। अब तीनों भुजा निकाल लीजिएगा, तो हेरोइन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, अर्ध परिमिति निकालिए,
अर्ध परिमिति निकाल लीजिएगा। यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है ना। उसके बाद क्या है उनके फॉर्मूला से क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद जो आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है साथी। तो इतना डिटेल में आपको जो है, आपको मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग जो है 10th 11 12 तक के आपका जो है मैथ का बेसिक नॉलेज होगा ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मैं बस कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना, आधार को मान लीजिए, दोनों बराबर भुजा पता चल जाएगा। परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग करके परिमाप कर दीजिए। वहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिए, तीनों भुजा निकाल लीजिए, फिर उसको हीरोइन के फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझ लीजिए बस। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे काम चल जाएगा। कह रहा है कि बी, देखिए त्रिभुज ABC दिया गया है, ABC दिया गया है, ठीक है ना। उसमें कह रहा है कि बी तथा CF जो मध्यिका है, मध्यिका का मतलब क्या होता है, सामने वाले भुजा को जिस पे मध्यिका पड़ रहा है उसको क्या करेगा, दो भाग में बांटेगा। तो ये हो जाएगा बी, ठीक है, और ये हो गया CF, ठीक है। ध्यान के देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से चित्र बना के बता दे रहा हूँ। ये हो गया आपका ABC हो गया, ठीक है। बी हो गया ये मध्यिका, ठीक है ना, और ये हो गया आपका CF ये मध्यिका हो गया, ठीक है। मध्यिका का मतलब क्या होता है, जिस सामने वाली भुजा पे गिरेगी मध्यिका, ठीक है, उसको जो है दो भागों में बांटेगी। कह रहा है कि ये दोनों जो एक दूसरे को समकोण पे काटती है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से समकोण हो गया 90 डिग्री, ठीक है। बी और CF आगे कह रहा है कि ये भी जो ये दिया गया आपका, ये भी जो ये साइड है ये कितना है, तो 20 है, और ये आपका जो कितना दिया गया, तो ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है BC की लंबाई बताइए, BA जो है इसका लंबाई हमको क्या है निकालना है, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, जब मध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे आप बना लीजिए, बस मैटर क्लोज हो जाएगा, कुछ खास है नहीं। 5 जो है आपका BC का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या होगा, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर मतलब 400 प्लस AC का स्क्वायर मतलब 225, ठीक है। तो यहाँ 5 BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। BC स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, उधर 5 डिवाइड कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा आपका, BC आपका क्या आ जाएगा साथी, तो 5√5 आ जाएगा। समझ में आया, तो ऐसे निकाल लेते हैं, सिंपल सा। और ज़्यादा ज्यामिति से जाइएगा तो फंस जाइएगा, बहुत डेप्थ में चले जाइएगा। चलिए आगे कह रहा है कि एक शहर की जो जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में जो है 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या जो है 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या जो है कितनी थी। तो इसका सिंपल सा मान लीजिए जनसंख्या में x है, बढ़ गया मतलब क्या हो गया, अगर 100 है जनसंख्या मान के चलिए, अब उसको बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो गया, 130% हो जाएगा। ये 130% हो गया, ठीक है ना। और समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा होगा। 30% बढ़ गया मतलब 130% हो गया, गुणे अगर 15% कम हो गया तो क्या हो गया, 85%, ठीक है ना। ये बराबर किसके है, तो 11,050 के। अब इसको सीधा सॉल्व, सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा, क्योंकि जो आप लोग थोड़ा BEड वगैरह किए हैं तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को बेसिक नॉलेज होगा ही होगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका, C निकल के आ जाएगा 10,000। तो ये था साथी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है। और इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अगर अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन हो सके तो 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन कभी भी आ सकता है। तो पहले से ही प्रिपेयर रहें, क्योंकि जो इसके बाद आपको जो अगले 4 साल तक समझिए कि टीचर का इतना बड़ा वैकेंसी नहीं आएगा, जितना लगातार 2 बार आ गया है। तो इसको अपॉर्चुनिटी को जो है पकड़िए और किसी भी तरह से सिलेक्ट हो जाइए। बस कितना भी कम हो या ज़्यादा हो, ये नहीं दिमाग में बैठाइए कि सर इतने सीट आया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ है। बस आप ये दिमाग में रखिए कि हमको एक भी सीट हो, हमको सिलेक्ट होना है। बस इस मुद्दे से आप तैयारी कीजिएगा दिमाग में बैठ के, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सीट के आगे पीछे में जाइएगा तो आपका जो है सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन का युग है। बहुत लड़के हैं जो है 2-2 महीने से पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा पहले से। ठीक है साथी, तो चलिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।